इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहूंगा वो होगा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। आप में से कई स्टूडेंट नए आए होंगे। टाइम मैनेजमेंट सिस्टम पर्सनली आके मुझसे कहते भी है कि ज्यादा पढ़ाई मेंटेन नहीं हो पा रही है, और मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया भी है, और उस पर आप पढ़ भी सकते हो कि एटलीस्ट आपको 10 to 12 आवर्स जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी। पर सवाल है कि मेरे कह देने भर से अगर आप पढ़ लेते और आप टॉपर बन जाते तो फिर बात ही अलग थी। मैं आपसे कहूँ कि बेटा आपको 12 घंटा 14 घंटा पढ़ना है, और आपने आंख बंद किया और सोचना शुरू किया कि मैं 14 घंटे पढ़ूंगा, क्या होगा? आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। आपको बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप आगे जाना पड़ेगा, एक एक चीज को अभी से जो है वो बनाना पड़ेगा। और जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। अगर अगले 6 महीने में आप केवल यही चीज आप सीख पाए, केवल यही चीज, तो इससे ज्यादा आप अपनी मदद और किसी चीज से नहीं कर सकते। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। और टाइम मैनेज किया जाता है क्योंकि हमारे पास टाइम सबके पास लिमिटेड है। आपका जो कंपटीटर है, जो कहीं तैयारी कर रहा होगा, जिसका नाम आज कुछ साल बाद आप किसी अखबार में सुनोगे या यूपी लिस्ट में वो सबसे टॉप रैंकर होगा, सेकंड रैंकर होगा, वो भी कहीं ना कहीं इस समय पढ़ाई कर रहा होगा, और उसके पास भी सेम जो है घड़ी है, सेम 24 घंटे हैं, सेम रिसोर्सेज है। बस शर्त ये है कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करो और वो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहा है। ये पूरा खेल जो है वो तुम्हारी सफलता जो होगी वो टाइम मैनेजमेंट की होगी। अगर अपने सक्सेस की स्टार्टिंग करना चाहते हो इस सफर का, तो पहले मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप करते हैं। कॉन्सेप्ट होता है फंडामेंटल्स पे, और फंडामेंटल का होता है कि जो भी वर्ड आपके कानों से गुजरे, आपके दिमाग से गुजरे, वो स्क्रूटनाइज होना चाहिए। ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके इंपैक्ट्स क्या है, इसके प्रोसेस क्या है और इसके रीजंस क्या है, ये आप आइडेंटिफाई करते हुए आगे जाओगे, तब जाकर आपका एक सेटअप तैयार होगा। दूसरा, अगर आप वाकई में यूपीएससी को पकड़ना चाहते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट से होकर गुजरना ही पड़ेगा। बट सवाल है कि टाइम मैनेजमेंट करते कैसे हैं, ये साइंस कैसे काम करता है, ठीक है, और आप इसको जो है इस टूल को इंस्पिरेशन टूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, यानी वो चीज जो आपको बहुत प्रोत्साहित करती हो, आपको बहुत आगे लेकर जा सकती हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट किया कैसे जाता है। और प्लीज फॉर गॉड सेक आप इस चीज को अपनी आदत में डाल लीजिए। 6 महीने तक केवल आप यही करिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं क्लासेस के बाद, तो आप एटलीस्ट अपना टाइम मैनेज करना शुरू करिए। करना क्या होगा, आप एक कोई भी डायरी ले लीजिए, कोई भी एक पुरानी सी या जैसा भी हो, पुरानी कबाड़ी की दुकान से मिल जाए, आप एक डायरी ले लीजिए और इस डायरी का एक पेज एक दिन के लिए जो है वो क्या करिए, डिवोट कर दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं टाइम मैनेजमेंट स्किल होती क्या है और आपको ये करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप अपनी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम अपने 4 तरह के गोल बनाते हैं। एक होता है इमीडिएट गोल, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है मिड टर्म गोल, और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, राइट। लॉन्ग टर्म गोल जैसे आपने बनाया कि भाई 2020 में मुझे आईएएस ऑफिसर में बनना है, आईपीएस बनना है, 21 में मुझे क्या होना है, ऑफिसर बनना है। आपने अपने गोल सेटअप कर लिया, ये लॉन्ग टर्म गोल है। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो होता है वो यही गोल्स बनाते हैं कि भाई 2020 में या 2021 में मुझे क्या बनना है, ऑफिसर, यूपीएससी क्रैक कर लेना और उसके बाद ऑफिसर बन जाएगा। उसके बाद वहीं पर उनको लगता है कि मेरा काम पूरा हो गया, अब मैंने जो है वो एडमिशन ले लिया कोचिंग में, मैंने सोच भी लिया, लक्ष्य तय हो गए हैं, 2-3 साल बाद मुझे आईएएस बनना है और अब अच्छे अच्छे सपने देखने का जो है मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी, यही होगा ना। बट ये एक्चुअली में जो 99.99% स्टूडेंट है वो एग्जैक्टली यही करता है। हर आदमी जो अपनी दीवारों पर लिख के टांग भी लेता है कि भाई ऑफिसर बनूंगा, अपने नाम से पहले अपने नाम के बाद आईएएस लिखना शुरू कर देता है कई लोग डायरी में, ताकि उनको फीलिंग अच्छी आती रहे। बट ये फीलिंग जो होती हैं वो काम नहीं करेंगी बहुत ज़्यादा। एक्चुअली में सक्सेस उनको मिलता है जिनके पास इमीडिएट और शॉर्ट टर्म यानी कि तात्कालिक और लघु जो है दूरी के लक्ष्य तैयार होते हैं। बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। आप मोस्टली ये आप सोचोगे कि ये मेरा लक्ष्य है, ये लक्ष्य नहीं है, ये जो है वो डे ड्रीमिंग है। आपने एक सोच लिया कि भाई मेरे को 2020 में 22 में क्या बनना है, ऑफिसर बनना है। बट सवाल ये है कि तुम्हारे आज के दिन की तैयारी कैसी है। ये बहुत मजा देता है, ठीक है, मजा देने का मतलब है सोचने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि अभी इसमें संकट नहीं खड़ा होता। अभी तो 2 साल पढ़े यार, ये किताबें 2 साल में भाई ऐसे पढ़ डालेगा। कितने दिन हो गए काम शुरू करते हुए, कितने दिन हुए, 10-12 डेज। हवा लग रही है, ऐसे ही हवा नहीं लगेगी। 12 डेज बीता है, 12 मंथ बीत जाएगा और फिर वहीं पर लोगोगे कि मैंने पढ़ा क्या, अनटिल जब तक इस पूरे सिनेरियो को आप चेंज नहीं करते। अब यहां करना क्या होगा, आपको जो पूरा फोकस करना है वो इमीडिएट और शॉर्ट टर्म गोल पे करना है। और इसके लिए सबसे पहली बात, आपको बहुत बड़ी मात्रा में डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। इसको बोलते हैं अनुशासन, बिना इसके नहीं हो पाएगा। मैंने जिन बच्चों को सिखाया उन बच्चों में एक कॉमन प्रॉब्लम थी, सर हमने 5 बजे सुबह उठने का सोचा था लेकिन हम सुबह उठ नहीं पाए। हमने सोचा था 5 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे पढ़ नहीं पाए। तो सबसे पहली चीज होती है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। पर सवाल है कि मिलता कहां है,
ये मिलता है कहां? डिसिप्लिन, अनुशासन। ये बेसिकली आता है डिजायर से, बेसिकली आता है डिजायर से। कितने लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते? कितने लोग नहीं उठ पाते? सुबह का सूरज उन्होंने कभी नहीं देखा। हाँ, अच्छी बात है, आप मुझे बताओगे तभी तो मैं जानूंगा। लेकिन इनमें से जितने लोगों ने हैं, इनमें से किसी को सुबह सुबह बहुत अर्जेंट ट्रेन पकड़नी थी, एग्जाम सेंटर जाना था, या कभी पकड़ी है ट्रेन सुबह, फ्लाइट, कुछ भी हो, उठे थे कि नहीं उठे थे? उठे थे कि नहीं उठे थे? और अपने आप पहले नींद खुल जाती है, किसी को जगाने की जरूरत ही नहीं, उठ के आप टाइम से तैयार हो गए, क्योंकि आपको बहुत अर्जेंट काम से क्या करना था? जाना था। ठीक है, अब क्या चेंज हुआ? केवल एक चीज चेंज हुई, डिजायर। राइट, इस एग्जाम में सक्सेस के लिए जो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो डिजायर होनी चाहिए। ये आपकी डिजायर बिल्कुल बर्निंग होनी चाहिए। बर्निंग होने का मतलब है कि आपको सोने ना दे। कलाम साहब ने कहा ना कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ठीक है, यानी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि मुझे इस 2 साल के अंदर अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेना है, 3 साल के अंदर इतना प्रिपेयर कर लेना है कि मेरी सक्सेस को कोई रोक ना पाए। अगर तुम्हें कोई सपना देखना है तो केवल और केवल यूपीएससी के बारे में देखना है। अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो केवल यूपीएससी के बारे में करनी है। जब भी कोई तुम स्टेप उठाने जाओ, जब भी तुम कोई काम करने जाओ, या जब भी कोई प्लान करो, पहला क्वेश्चन ये पूछो, क्या ये मेरे यूपीएससी गोल के अनुरूप है? इवन दो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त है, कह रहा चल यार पिक्चर की टिकटें मैं लेकर आया हूं, चल देख कर आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आस्क, क्या मेरे ये 3 घंटे, क्या मैं अपने गोल के नजदीक जाऊंगा या गोल से दूर जाऊंगा? इफ यू हैव दैट पर्टिकुलर कैपेसिटी टू आस्क दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विद अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड लॉट ऑफ एरोगेंस आल्सो, अगर आप पूछ सकते हो कमांड के साथ कि भैया मैं क्या कर सकता हूं, क्या ये मेरा जो है वो गोल मेरे गोल से दूर लेकर जाएगा या गोल की तरफ? अगर जवाब मिल रहा है कि ये तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर लेकर जाएगा, तो तुम्हारे लिए ना कोई दोस्त है, ना कोई तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट है, और ना तुम्हारे लिए कोई भी चीज दुनिया में बनी है। तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करना। राइट, तो ये जो डिजायर होती है वो बड़ी अजीब सी चीज होती है, हमेशा जलती रहती है। जितनी बर्निंग डिजायर होगी उतना ही ज्यादा आप अपने गोल के लिए क्या होगे? ओरिएंटेड हो जाओगे। फिर तुम्हें कभी किसी को नहीं समझाना पड़ेगा बेटा तुम्हें 4 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है। तुम खुद उससे क्वेश्चन पूछोगे, सर 12 घंटे क्यों नहीं पढ़ना है? मेरे पास दूसरा काम क्या है पढ़ने के सिवा? मैं यहां इसी बात के लिए आया हूं, और अब मैं अपनी जिंदगी का सिर्फ 2 साल इसके लिए देना चाहता हूं, सिर्फ 2 साल, और इस 2 साल के बाद मुझे और कोई काम नहीं करना है। क्लियर? सो सबसे पहले जो डिसिप्लिन आती है वो डिजायर से आती है। डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि सुबह 3 बजे उठना है तो भाई बाप दादाओं के जमाने से उठ रहे हैं, आगे जो है जिंदगी भर 3 बजे उठना है। नहीं, कई बार हम डिसिप्लिन को इस रूप में देख लेते हैं, नहीं ये नहीं है। अरे कल को मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, हो सकता है मैं 5 बजे उठूं या मैं 10 बजे भी उठूं, मुझे कोई मना करने वाला नहीं है। मैं अपना लक्ष्य गोल पा जाऊं तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने डिसिप्लिन को चेंज करता हूं। डिसिप्लिन हमेशा जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म होता है, जहां पर अपने डिजायर्ड गोल के लिए मुझे अपने आप को सेट करना पड़ता है। कल को ऑफिसर बन जाओ, हो सकता है तुम्हें लेट नाइट काम करना पड़े, तो फिर सुबह तुम 3 बजे कैसे उठ पाओगे? अब तुमने डिसिप्लिन बनाया कि नहीं भाई मुझे जो है 5 बजे सुबह उठना रहता है, नहीं उठ पाओगे। वहां पर तुम्हारे गोल्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। थिंग इज कि जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए क्लियर हो या नहीं, तो पहले अपने गोल्स के लिए क्लियर हो जाओ। एंड एवरी स्टेप, एवरी डे, एवरी टाइम यू जस्ट आस्क कि मेरा जो ये स्टेप है वो मेरे गोल से मुझे दूर तो लेकर नहीं जा रहा है। जैसे क्लास में आए, थोड़ी देर पहले आ गए, बगल में कोई आदमी बैठा हुआ है, उससे बात करने में बड़ा मजा आ रहा है, भाई तुम्हारा स्मार्टफोन कैसा, ये वो। अब अगर तुम अवेयर हो, तुम्हारी डिजायर बहुत बर्निंग है, तो तुम्हें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि 10 मिनट में मैं पिछली पूरी क्लास रिवाइज कर सकता था, और 10 मिनट से मैं इसके स्मार्टफोन के बारे में, इसके कपड़ों के बारे में, इसकी हॉबीज के बारे में पूछ रहा हूं जिसका मुझे कोई लेना देना नहीं। तो यहां पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बहुत कंट्रोलिंग माइंड से उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मुझे आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है, मैं इन चीजों से कोई बात नहीं कर सकता कि बताओ मैच में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये रबिश है मेरे लिए। मैं अपनी इतनी देर बैठ के क्या कर सकता हूं? अपना रिवीजन कर सकता हूं। सो इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। सो फर्स्ट थिंग आपकी जो डिसिप्लिन होगी वो आपके डिजायर से निकल कर आती है। अब जब आपके पास ये चीज तय हो गई, जब आपका डिसिप्लिन और डिजायर दोनों जो है वो एक लाइन में आ जाता है, आप वही स्टूडेंट केवल इसको पा सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत बड़ी डिसिप्लिन की जरूरत होगी। कैसे किया जाता है ये टाइम मैनेजमेंट बताता हूं। सपोज दैट आपने जो है वो आपको सबसे पहले एक शॉर्ट टर्म गोल बनाना और एक इमीडिएट गोल बनाना है। ठीक है, इमीडिएट गोल मैंने बनाया कि आज मेरी कैपेसिटी के हिसाब से, सपोज दैट फॉर एग्जांपल मुझे 4 घंटे रोज पढ़ना है, डन। तो ये मेरा क्या हो गया? इमीडिएट गोल हो गया। इसके बाद इसका सीधा सा मतलब है शॉर्ट टर्म, मैं सिर्फ 1 वीक को अपना जो है मेंटेन कर सकता हूं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 1 वीक पढ़ता हूं, 6 दिन पढ़ता हूं, तो मुझे 1 वीक में कितने आवर पढ़ने हैं? 24 आवर। मेरा गोल तैयार है, मुझे पर डे 4 आवर पढ़ना है फॉर एग्जांपल, और मुझे पर वीक 24 आवर्स
पढ़ने हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। चलिए, अब आपको क्या करना है, इस डायरी के पेज में आप जैसे कल जो है, कल से आप ये काम शुरू कर रहे हैं, आप एक अपना जो है वो बॉडी साइकिल के हिसाब से जो है वो एक टाइम टेबल बना लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी साइकिल। आप में से कई स्टूडेंट ये नहीं जानते कि आपका माइंड सेट जो होता है 24 घंटे के अंदर आपका जो माइंड होता है एक समय बहुत ऑप्टिमम हो जाता है। कई लोगों को रात में पढ़ने की आदत होती है, जैसे रात एकदम शांत हो जाती है, 12-12 बज जाते हैं, आपने देखा आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कुछ लोग अर्ली बर्ड्स होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं और उस समय उनका कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। कुछ लोग जो रात में देर तक जागते हैं उनको सुबह जल्दी जगा दो तो उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। तो आपको अपनी जो बॉडी साइकिल है उसको जो है ये पता करना पड़ेगा, मेरी बॉडी साइकिल कब ऑप्टिमम होती है। अब आपने क्या किया, आपने एक टाइम टेबल बना लिया। सपोज दैट कि भाई मेरे को सुबह 6 बजे उठना है या शाम को जो है वो 2 से 4 पढ़ाई करनी है, फिर 4 से जो है 6 पढ़ाई करनी है। मेरा जो है वो 4 घंटे का टाइम टेबल सेट है, ठीक है। अब आपने एक आइडियल टाइम टेबल बना लिया। अब आपको ये पेज लेना है और इस पेज में कुछ डाटा मेंटेन करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैंडेटरी है आपकी डायरी कल से लेकर आना। अब यहाँ पर पेज में सबसे पहले क्या करना है, जो आपका एक आपने वीक का टारगेट बनाया था उसमें अपना टाइम टेबल सेट कर लिया कि भाई क्लासेस के बाद ये मेरे पास टाइम बच रहा है, मुझे 4 घंटे ऐसे मेंटेन करना है। अब आप मान लीजिए सुबह 7 बजे सोकर उठे, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, -1 आवर, ठीक है। दूसरा, इमीडिएट गोल्स को और शॉर्टर करना है। जैसे 2 से 4 आप पढ़ने बैठ गए, अब क्या हुआ था, 2 बजे पढ़ने बैठना था, थोड़ी देर किशोर कुमार के गाने सुन रहे थे, हनी सिंह के गाने सुन रहे थे और बज गया 2:30। अब आप याद आया, अरे यार मेरा टाइम टेबल टाइम हो रहा है। अब आप क्या हुआ, 2:30 बजे पढ़ने बैठे और 2:30 बजे पढ़ने बैठे और 4 बजे तक आपने पढ़ाई की। तो एग्जैक्टली आपने पढ़ाई कितनी की, केवल 1 आवर 30 मिनट्स। या कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से ऐसे किताब खुली थी, ज्यादातर लोगों ने कहा सर 20-25 मिनट तो ठीक चलता है, 20-25 मिनट के बाद गाड़ी क्या हो जाती है, पटरी से उतर जाती है, ध्यान कहीं और चला गया, ओहो IAS बन जाऊंगा तो कैसा लगूंगा, कैसे कपड़े पहनूंगा, कहाँ घूमने जाऊंगा, बंगला कैसा होगा, ऐसे ही होता है ना। और फिर क्या हुआ, आपको ओरिजिनली पता है कि आपने एक्चुअली 2 घंटे तो चेयर पे बैठे रहे, लेकिन आपने केवल 1 घंटा 10 मिनट से ज्यादा पढ़ाई नहीं की। आप उसको एग्जैक्टली ऐसे लिखोगे, 1 आवर 10 मिनट्स मेरी पढ़ाई हुई, डन। इसके बाद आपको क्या करना है, 4 to 6 आप पढ़ने फिर बैठे, फिर कुछ ऐसा ही हुआ, ठीक है, फिर कुछ ऐसा हुआ और आप जो है वो फिर जो है 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट पढ़ पाए। आप जो है उसको ओरिजिनल लिखिए, खुद से बेईमानी कोई नहीं कर सकता। आप 20 मिनट के लिए चाय पीने उठ गए, XYZ करने उठ गए, ये आप वहां पर तुरंत लिख लीजिए, ठीक है। अब तीसरा इसमें जो काम करना है, जो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी है, आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे, बिकॉज आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो तीसरा कॉलम होगा आपका टाइम वेस्टेज का, बनाते जाओ इसको साथ साथ, टाइम वेस्ट का। टाइम वेस्ट में जैसे 10 मिनट आपने एक बार सोशल मीडिया पर गए, फिर उसके बाद 1 घंटा आप चाय पीने चले गए, 1 आवर अपने फ्रेंड के साथ, एक जो बहुत बड़ा बकाया था जो आपके आसपास रहता है, आके घूमता रहता होगा, चलो भाई मोदी जी पर चर्चा करें, ठीक है। इसके बाद आप जो है वो थोड़ा देर सोचे, चलो यार गाने सुने, मूड फ्रेश करने के नाम पर आप एक गाना चलाते हैं और धीरे धीरे जियो बॉक्स में एंटर कर जाते हैं यूट्यूब में, और उसके बाद पता चला 2 घंटे तक आप गाने सुन रहे हैं। आप उसको लिखते जाइए, ये सारी चीजें आपको जो है वो आपके टाइम किलर्स हैं बहुत बड़ी, आप इनको लिखते रहिए कि भाई मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ। ईमानदारी से जितना अच्छा आप डाटा मैनेज करेंगे लाइफ में, आपको उतना ही आगे बढ़ने के चांसेस रहेंगे। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं, बेटा आपसे पूछता हूं, ये बताओ लास्ट वेडनेसडे आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी, उसके पिछले वेडनेसडे 2-3 आवर्स में 1 घंटे का अंतर होता है, ये अंदाजा है कि हम सोचे बैठे होंगे। अच्छा ये बताओ पिछले पूरे हफ्ते में 0 डेज तुम्हारे कितने थे, नहीं है ना पता, ठीक है। ये क्या होता है, ये बहुत दिक्कतें हैं। आपने कितने देर जो है पिछले हफ्ते जो है सोशल मीडिया पे निकाले, पता है आपको। तो अब जब अगर डाटा नहीं है तो आप कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, डाटा ही इंप्रूवमेंट की बात करेगा। आपने देखा होगा जो हमारा सेंसस होता है, ठीक है, सेंसस में क्या बताया जाता है, भाई सेक्स रेशियो कितना है, लिटरेसी रेशियो कितना है, ये क्या होता है, डाटा ही तो है। तो गवर्नमेंट के पास डाटा आता है कि नहीं भाई 72% लिटरेसी, तो गवर्नमेंट कहती है ना कि अगले 10 सालों में हम लिटरेसी को 25% और बढ़ाएंगे, करती है। और उसके लिए क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करती है, प्रोग्राम एंड पॉलिसी लेकर आती है, और जो है डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ स्कूल्स को बढ़ाने के लिए बजट में क्या करती है, रिसोर्सेज बढ़ाती है। तो एक्चुअली में डाटा जो होता है वो आपकी लाइफ का क्या होता है, जान होती है, जिंदगी होती है आपकी लाइफ का, राइट। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, डाटा मैनेज करना है। मैंने तुमसे कहा बेटा तुम्हें 12 घंटे पढ़ना है, तुम क्या होता है तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कितने घंटे जो है वो सोशल मीडिया पे रहते हो, कितनी देर चाय पीने के नाम पर अपना जो है बकैती करते हो, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है। सो हाउ कैन यू इंप्रूव योर 4 आवर्स इंटू 12 आवर्स, कह देने से हो जाएगा, कह देने से हो जाएगा, नहीं होगा। और उसके बाद क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन जनरेट होती है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको इतने घंटे पढ़ना ही पड़ेगा तभी आप सिलेबस कवर कर पाओगे, और लेकिन जब आप डिमांड नहीं पूरी कर पाते तो फिर क्या होता है, एक फ्रस्ट्रेशन आती है, यार बहुत टफ है यूपीएससी, यार नहीं हो पाएगा। और ये वही युवा है जो तुमने देखा होगा पीछे जाकर बैठ के जो है सड़कों पर बैठ के शराब पीते हैं, ये अपना गम मिटाने आते हैं, ये सिगरेट पी रहे हैं, ये अपना गम मिटा रहे हैं,
ठीक है, ये डिप्रेशन का शिकार है, दवाइयां खा रहे हैं, ये अपना गम मिटा रहे हैं। गम नहीं है, ये जो शुरुआती दौर में आपके द्वारा की गई गलतियों का जो छोटा सा पौधा था ना, ये बहुत बड़ा जब हो जाता है तो हमें निकल जाता है। सो यू मस्ट मेंटेन योर डिसिप्लिन, यहां पर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब देखिए इसका जो है मैजिक, देखिए इसका इफेक्ट देखिए क्या होता है। इसके बाद जब आप सोने जाएंगे तो आप एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें टोटल आप लिखेंगे टारगेट वॉज, कितना मेरा लक्ष्य था। आपने कहा 4 घंटे का, कितने अचीव किया अब आपने? 2 घंटा 30 मिनट। अचीव कितना हुआ? 2 घंटा 30 मिनट हुआ। और इसके बाद होगा टाइम वेस्टेज, कितना मैंने टाइम वेस्ट किया। तो पता चला, आपने जोड़ा, पता चला कि जितना आपने पढ़ा नहीं उससे ज्यादा तो आपका टाइम वेस्ट होता है। आप उसको क्या करेंगे? लिखेंगे जोड़ के, 10 मिनट 20 मिनट सब जोड़ के लिख देंगे। और सबसे बड़ी बात, आप यहां पर यह जान जाएंगे कि अपने टारगेट से आप कितना पीछे हैं, यानी कि कितना आप लैग कर रहे हैं। लैग कितना कर रहे हैं आप? टारगेट था आपका 4 घंटे का, आपने पढ़ा 2.5 घंटे, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? 1 आवर माइनस के साथ 1 आवर 30 मिनट्स आप क्या कर गए? लैग कर गए। अब आपको यह बात पता है कि अगले दिन मुझे 4 घंटे भी पढ़ाई करनी है और पीछे वाला 1.5 घंटे भी मुझे क्या करना है? अटैच करना है। तुम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन मॉर्निंग बैच में जिन बच्चों को मैंने सिखाया था ये, उसमें से आज एक बच्चे ने रिव्यू दिया कि सर ये जो मैंने अब इसके बाद बार ग्राफ बनवाऊंगा, जब मैंने ग्राफ बनाया तो मुझे रोना आ गया देखकर। और अगर रोना आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आज की डेट में अपनी गलतियां पता चल रही है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन ये अगर रोना उस दिन आएगा जिस दिन तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे, तब बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि वहां सुधारने के लिए वक्त नहीं है। अब जरा तुम इसका मजा देखो। कई बच्चों ने कहा कि सर हम लोग बैठते हैं और 20-25 मिनट के बाद हमारी कंसंट्रेशन की ऐसी तैसी हो जाती है और हम 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं। राइट और रॉन्ग? अब तुम इसका मजा देखो। देखो, हम सभी अपनी कमियों के साथ होते हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी बिल्कुल अलग अलग होती है, और हमें कई बार जो होती है अपनी कैपेसिटी को इनहेंस करना पड़ता है या अपने हिसाब से अपनी चीजों को चेंज करना पड़ता है। सभी लोग एक बराबर कैपेसिटी के नहीं हो सकते, ये 5 उंगलियां हमारी एक बराबर नहीं है। तो इसमें कोई अच्छाई या बुराई नहीं होती है कि भाई किसी की मेमोरी अच्छी हो सकती, किसी की मेमोरी अच्छी नहीं हो सकती। बस हमें यह करना पड़ता है कि हम मैनेज कैसे करें। अब सपोज दैट तुम्हारा टारगेट था 4 घंटे पढ़ने का। ये जो स्टूडेंट है, मान लो किसी भी कारण से, मान लो बैठ रहा है, उसकी कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, जो भी है, ये केवल कितना पढ़ पा रहा है? 2-2.5 घंटा। यानी वो अपने टारगेट से क्या हो रहा है? वो लगभग 1.5 घंटा पीछे जा रहा है। अब इस स्टूडेंट को जैसे ये डाटा मिला, वो क्या कर सकता है? वो अपना टाइम टेबल 4 घंटा बनाने की बजाय 6 घंटे के नहीं बना सकता? बना सकता है कि नहीं बना सकता? कि भाई मुझे आउटपुट 4 घंटे का लेकर आना है, ठीक है, तो मैं क्या करूं? मैं दूसरों से ज्यादा मेहनत करूं। और किया है बहुत लोगों ने। जितने भी आपके टॉपर्स होते हैं, हर साल कुछ ना कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज निकल कर आती है, चाहे वो ईरा सिंगल हो, चाहे अनमोल खेर हो, चाहे जैसे भी लोग हो, चाहे रिक्शे वाले का लड़का हो, चाहे मजदूर का लड़का हो, ठीक है, वो सभी लोग जो होते हैं अपने साथ के लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा ओरिएंटेड रहते हैं। तो ये बताओ, जब तुम्हें पता चला कि ठीक है मेरा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, मेरे को ये दिक्कतें हैं, मैं उतना ब्राइट नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं मेहनत कर सकता हूं। इसीलिए हमारे संस्कृत में एक बात बोली गई, हमारे श्लोक है कि करत करत अभ्यास से जड़मत योत सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर परनिशान। ये हमारे यहाँ एक कहावत बोली जाती है कि जो ये पतली सी रस्सी के टुकड़े होते हैं, वो भी जब पत्थर पे घिसे जाते हैं ना, तो वो पत्थर को भी काट देते हैं। तो अगर हमें यह पता चल गया कि भाई मेरा अभी कंसंट्रेशन ऑप्टिमम नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, तो मैं क्या करूं? अपनी जो है, मुझे ये टारगेट अचीव करने के लिए मुझे अपने पढ़ाई के घंटे क्या कर देने पड़ेंगे? बढ़ा देने पड़ेंगे। डाटा है तब तो, डाटा है तब तो, नहीं तो तुम तो बड़ा खुश थे, मैं तो आज 4 घंटे कुर्सी बैठा, भाई का टारगेट अचीव, भाई खुश, भाई का आउटपुट भाई को नहीं पता। आज बहुत मजा आएगा, आज कोई टोकने वाला नहीं है तुम्हें। पापा मम्मी बोलोगे पापा बिल्कुल मस्त पढ़ाई चल रही, बस तैयारी कर लो, बंगले में कौन सा कमरा लोगे? ये बंगले बड़ी तेजी से गायब हो जाते हैं वहां पे। जब एग्जाम आता है तो पता नहीं कहां से रोना गाना शुरू हो जाता है। सो पहला काम आपका क्या होगा? आप इसको टारगेट कर सकते हो। दूसरा, आप मेरे से अगर बात कर सकते हो कि सर मैं 2 घंटा अपनी चेयर पे बैठता हूं लेकिन मेरा आउटपुट उतना अच्छा नहीं निकल रहा है, प्लीज आप मुझे बताइए कि क्या समस्या हो सकती है, इसका समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं। मेरी कंसंट्रेशन, मेरी बॉडी या मेरी बॉडी में कोई विटामिन की कमी है, मैं इसको कैसे जो है वो इसको पूरा कर सकता हूं। आपकी बॉडी में बहुत सी चीजें होती रहती हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता। बहुत से ऐसे मेथड हैं, चाहे वो नंबरिंग मेथड हो, कंसंट्रेशन मेथड हो या मेडिटेशन मेथड हो, जिसपे आप अपनी कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं? एनहांस कर सकते हैं। बट अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे तब तो सॉल्यूशन पता चलेगा। लेकिन अभी ये बात खत्म नहीं हुई है। अब आ जाओ सेकंड हिस्से पे। ये जो सफलता जिस एग्जाम के लिए आप आए हो ना, ये बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस मांगती है, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आपका देश के कितने टॉप ब्रेन से आप टकराने जा रहे हो। टॉप ब्रेन जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है इसमें अचीव करने के लिए। IITN भी बैठा होगा तुम्हारे टक्कर में,
और वो भी बैठा होगा जो ऑलरेडी सर्विस में है, वो IRS है, वो IRTS है, सर्विस में है, वो भी सेम एग्जाम, सेम डे, सेम पेपर जो है वो सॉल्व कर रहा होगा। सोच के देखना कि कितना टफ कंपटीशन है। तो अगर आप अपने आप को बिल्डअप नहीं करोगे, अगर आप उनसे लड़ने के लायक नहीं बनाओगे, तो यकीन मानिए सिर्फ कह देने पर से नहीं बेटा आप आ गए हो जानकारी इस अकेडमी में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कभी भी इस बात का जो है समर्थन नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ये एक फेक बात है। जब तक आप अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप नहीं करोगे, जब तक आप उस लड़ाई के लायक नहीं बनोगे, तब तक आप कभी भी जो है सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। आज बुरा लग जाए भग लो भाई, कम से कम एक एहसान तो करोगे, अपने माँ बाप का पैसा बचा लोगे। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये पैसा, मुझे वो 30-40 ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर भूख हो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की। अब इसके बाद तुम्हें अगला काम क्या करना है? अगला काम तुम्हें एक चार्ट पेपर आता है, देखा ना चार्ट पेपर, ठीक है, ग्राफ पेपर जिसे कहते हैं। 50 पैसे 100 रुपये जो है 1 रुपए का आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको एक्स एक्सिस जो है इस पर आपको डेट्स लिखनी है और वाई एक्सिस पे आपको आवर्स लिखने हैं, ठीक। मान लो आज की डेट 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4, 5 जैसे भी लाइनें हैं आप अपना लिखते जाओ। इधर आपका 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, जो भी आपने अपने टारगेट्स रखे हैं। फिर इसमें जो आपका मीन लेवल है, जो आपने इस वीक का टारगेट बनाया था, कितना हमने बनाया था? मान लो 4 आवर्स। 4 आवर्स की लाइन को एक थिकर लाइन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, एक थिक लाइन में अलग कलर से उसको कन्वर्ट कर दो। अब 1 तारीख को आपने पूरे वीक का चार्ट बनाएंगे, वीक टू वीक। 1 तारीख को आपने 2 घंटे पढ़ाई की, मेंशन कर लीजिए। 2 तारीख को आपने 3 घंटे पढ़ाई की थी, मेंशन कर लीजिए। 3 तारीख को आपने 0 पढ़ाई की थी, ये जरूर मेंशन करिए, ये आपका डूम्सडे है, ठीक है, ये खत्म कर देगा आपको। 4 तारीख को आपने जो है वो क्या किया? 5 घंटे पढ़ाई की, पिछले आपने 1 घंटा मेंटेन किया कि भाई पिछले वाला टारगेट मेरा पूरा नहीं हुआ, अगले दिन मुझे क्या करना है? 1 आवर ज्यादा पढ़ना है। फिर 5वें दिन आपने फिर मान लो 3 घंटे पढ़ाई की। तो कुल मिलाकर इस तरह आप जो है ये पूरा ग्राफ बना लेंगे और इस पर बड़ा बड़ा लिखेंगे, टारगेट 24 घंटे का था, अचीव्ड मान लो नहीं अचीव कर पाए तो क्या लिखोगे? 18 आवर्स। लैग लिख दो -6 आवर बॉक्स में बनाकर, और क्या करो? इसको बना डालो और बनाकर इसको अपनी दीवार पर चिपका दो, जहां सोने जाते हो वहां चिपका दो, ताकि ये तुम्हारी आंखों के सामने विजिबल हो, ये तुम्हें दिखाई पड़े, ठीक है। और फिर देखो क्या इसके इफेक्ट्स आते हैं। इसी तरह के जब 2 से 3 हफ्ते चार्ट बनाओगे और अगर तुम अपने जो है वो लक्ष्य से पीछे चल रहे होगे, तब तुम देखना अंदर से कितनी गिल्ट फीलिंग पैदा होती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ भेजा और अब मेरे सामने मेरा डाटा है कि एग्जैक्टली मैं पढ़ाई कितनी कर रहा हूँ। अब तुम्हारे सामने 2 दिक्कतें आएंगी और इन 2 दिक्कतों को जो है अब यहाँ से सॉल्यूशन बड़े आराम से निकल कर आएगा। पहला, तुम्हारा दिमाग ये जाएगा कि मुझे अगर अपना टारगेट अचीव करना है तो हर 2 घंटे में जो मैं बैठ रहा हूं उसमें मुझे अपनी पढ़ाई को क्या करना है? ऑप्टिमम करना है। कम से कम 1 घंटे 50 मिनट तक का टारगेट मैं अचीव करूं तो आपका दिमाग खुद ही जो है वो क्या होगा? धीरे धीरे तुम देखना, मैनेज करके देखना, वैनिश होना बंद हो जाएगा, इधर उधर भागना बंद हो जाएगा और आप जो है वो क्या कर सकते हो? अपना आउटपुट बहुत अच्छा निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें ये लक्ष्य आ जाएगा, एक टारगेट मिल जाएगा। अरे यार नहीं, मेरे को ये जो लाइन्स है वो क्या करनी है? इस वाली लाइन को मुझे पार करना है, पार करना है। दूसरा, अगले दिन आप गए, ठीक है, पिछले दिन आपको डाटा मिल गया कि आप अपने टारगेट से क्या थे? -1.30 आवर्स पीछे चल रहे थे। अब अगले दिन तुम्हारे दिमाग में पूरे दिन घूमता रहेगा कि नहीं घूमता रहेगा कि मुझे किसी भी तरह 1.5 घंटे क्या करना है? मैनेज करना है पिछला वाला, पिछला वाला। अब एक दोस्त है तुम्हारे कमरे में, रोज आता है, रोज 1-1.5 घंटे के लिए तुम्हें जो है वो घुमाने लेकर चला जाता है। उससे बोलो भैया आज मैं बड़ा बिजी हूं, मत आओ आज मेरे पास, ठीक है, या अपना फोन जो है बंद कर दो, बोले नहीं आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं, आज हम नहीं जा पाएंगे, मत रहने दो, क्योंकि तुम्हें अब क्या करना है? तुम्हें पता होगा कि तुम्हें टाइम कहां से निकालना है। सोशल मीडिया क्या कर सकते हो? बंद कर सकते हो। अगर 2 घंटे 2.5 घंटे उसमें तुम्हारे लग रहे हैं, बंद कर दो उसको। मत सुनो गाने, क्योंकि अब तुम्हें क्या करना है? पिछला टारगेट पूरा करना है। अगर 6 दिन टारगेट पूरा होता है तो आप 7वें दिन जो है यानी संडे जो है उसको आप रिलैक्स करिए। अगर नहीं हो पा रहा तो क्या करना है अब आपको? उस दिन बैठकर जो पूरा वीक का टारगेट है उसको क्या करिए? अचीव करिए। इसको सेल्फ पनिशमेंट सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। यानी 7वें दिन मैं तब घूमने जाऊंगा संडे को जब मेरे पूरे वीक का टारगेट पूरा होगा। और यकीन मानिए इस क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको एक चीज का जो है गारंटी देता हूं, जितने स्टूडेंट पूरे हफ्ते भर इस लाइन को टच कर जाएंगे, जो भी उन्होंने टारगेट लाइन बनाई है, या इससे ऊपर निकल जाएंगे, 4 घंटे सोचा था 5 घंटे पढ़ा, 5 घंटे सोचा था 6 घंटे पढ़ा, आप 7वें दिन अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखना। मुझे मत जो है वो बताने की कोशिश करना, तुम आकर जो है वो मुझे बताओगे कि सर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, और उसके बाद तुम खुद आकर कहोगे सर ये 4 घंटे ये क्या होता है सर? नाउ माय टारगेट इज 5 आवर्स। और जब तुमने 1-2 हफ्ते में 5 आवर्स मेंटेन कर लिया, बोला सर 5 घंटे कौन सी बड़ी चीज है, ये तो मेरी आदत का हिस्सा हो गई है, सर मेरा टारगेट इस हफ्ते का
6 घंटे का है, फिर 7 घंटे, फिर 8 घंटे, क्योंकि तुम्हें यह पता रहेगा तुम्हारे पास कौन सा टाइम है और तुम्हारे पास टाइम तुम्हें कहां से बचाना है। फिर धीरे धीरे ये जो टाइम वेस्टेज है तुम देखोगे जैसे जैसे तुम्हारी इंप्रूवमेंट बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ऑटोमेटिकली यहां से टाइम वेस्टेज के कॉलम से जो है सेगमेंट्स क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तुम्हारा लैपटॉप अपने आप बंद हो जाएगा, तुम्हारा मोबाइल फोन अपने आप बंद हो जाएगा, दोस्तों से तुम कट ऑफ हो जाओगे, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा एक ही टारगेट रहेगा कि मुझे किसी भी हालत में इस लाइन से नीचे नहीं रहना। और फिर तुम देखना तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कहां तक जाता है। फिर 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे की अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि पीछे की तुम्हारी हैबिचुअल हो जाएगी। अब तुम्हारी एक समय ऐसी आदत हो जाएगी कुछ महीने बाद कि अगर तुम इतने घंटे नहीं पढ़ोगे ना तो बेचैन होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारी आदत का क्या हो गई है, हिस्सा हो गई। अरे यार आज मैंने 6 घंटे मुझे टारगेट था, मेरा पढ़ नहीं पाया। वो जब तक तुम उतना पढ़ नहीं लोगे तो ऐसा लगेगा तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे दिमाग से कोई बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा खींच लिया गया है। और जिस दिन तुम्हारे अंदर इतनी जील पैदा हो जाएगी, जितनी इतनी डिजायर पैदा हो जाएगी कि भैया जब तक मैं 8 घंटे पढ़ नहीं लूंगा मुझे बेचैनी रहेगी, समझ लेना कि अब बस केवल दिनों की बात है कि जब तुम्हारा सिलेक्शन फाइनल होने जा रहा है। क्योंकि इसको बोलते हैं इमीडिएट गोल्स। जब तुम्हारे पास इतना मैनेजमेंट हो जाए कि तुम अपने 2-2 घंटे को मैनेज कर सको कि इस 2 घंटे में मेरी कंसंट्रेशन कहां जा रही है, तो समझ लेना उसी दिन तो आपकी सक्सेस का रास्ता खुल जाएगा, अपने आप खुल जाएगा। कभी मौका मिलो, वन ऑफ माय फेवरेट बुक है स्क्रू इट जस्ट डू इट, रिचर्ड ब्रैंसन की बुक है, एक इकलौती किताब जिसको मैं कई बार पढ़ चुका हूं। ठीक है, तो इस किताब में एक ब्रिटिश बहुत बड़े उद्योगपति हैं रिचर्ड ब्रैंसन, और ये जो वर्जिन अटलांटिक है इसके मालिक हैं, और बहुत बहुत विविध जो है वो बिजनेस में है। और सबसे बड़ी बात, इनको एक बीमारी है डिस्लेक्सिया। इनके टीचर ने जब ये शुरुआत में थे, इन्होंने कहा था, इनकी माँ से बोला था कि ये बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता, ये जो है डिस्लेक्सिया बीमारी का जो है वो शिकार, इसकी जो है वो दिमाग, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन इसका सही काम नहीं करेगा। और वो बीमार व्यक्ति आज ब्रिटेन का सबसे अमीर व्यक्ति है, उसको सर रिचर्ड ब्रैंसन कहते हैं। ठीक है, तो उसकी एक किताब, उसमें बहुत मेरी एक बहुत प्यारा चैप्टर है, उसमें कहता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने 10 मिनट का ख्याल रखता है। बहुत खूबसूरत किताब है, कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा उसको। बोलते हैं मैं एक ऐसा इंसान हूं कि मैं 10 मिनट का ख्याल रखता हूं, मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूं अगले 10 मिनट में मैं क्या कर सकता हूं। बोले मैं अपने 10-10 मिनट का हिसाब रखता हूं कि 10 मिनट में बेस्ट क्या कर सकता हूं, 10 मिनट में डील कौन सी कर सकता हूं, अगले 10 मिनट में मेरा प्रोडक्टिविटी कैसे हो सकती है। और मैं तुमसे इतना माइन्यूट नहीं कह रहा, मैं सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूं कि अपने 2 घंटे का ख्याल रख लो कि ये मेरा 2 घंटे कैसे जा रहा है, इस 2 घंटे में ऑप्टिमम कैसे दे सकता हूं। अगर जिसका 2 घंटा अच्छा है उसका दिन अपने आप अच्छा हो जाएगा, जिसका दिन अपना अच्छा है उसका हफ्ता अपने आप अच्छा हो जाएगा, और जिसका वीक बहुत अच्छा है उसका मंथ अपने आप अच्छा होगा, और जिसका मंथ अच्छा है उसका ईयर अपने आप होगा। हम उधर की तरफ से सोचते हैं कि घास बड़ी हरी है, अभी 2020 में मुझे आईएएस बनना, अभी कौन सी टेंशन है, अभी तो दिल्ली आए हैं, दिल्ली दर्शन किया भी नहीं है, अंगड़ाइयां मेरी खत्म नहीं हुई हैं। और फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाती है, और पता ही नहीं चलता एग्जाम कब आ गया, पता ही नहीं चलता। इतने दिन पता चले नहीं पता चले, 1 महीने बाद भी पूछूंगा तो नहीं पता चलेगा। बहुत तेजी से ये दिन भागते, क्योंकि सुख के दिन है, सुख के दिन पता नहीं चलते कब बीत गए, और दुख के दिन काटे नहीं कटते हैं। दुख के दिन आएंगे जब तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, तब उसके बाद रोज तुमसे फोन करके पूछा जाएगा पेपर कैसा हुआ, पेपर कैसा हुआ, और तुम्हें पता है कट ऑफ तुमसे नहीं निकल रही है, एक एक दिन तुमसे काटे नहीं कटेगा। राइट, तो वो नौबत मत आने दो, यहां पर फोकस करो अपने आप, राइट, यहां पर फोकस करो, अपने एक एक दिन को मेंटेन करो। और मैं आप लोगों के लिए कोई मैं सुझाव नहीं दे रहा हूं, इस क्लास में जिसको रहना है उसको ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये चार्ट मेथड बनाइए और ये मुझे आप व्हाट्सएप पर भेजिए, या आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे कि सर ये मेरा इस वीकली का जो है वो चार्ट है, और आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है, कंसंट्रेशन की आ रही है, आप बैठ नहीं पा रहे हैं, कई बच्चों को विटामिन डी की कमी होती है, भारत में बहुत से लोग विटामिन डी की कमी है, उसकी वजह से आप बहुत लेथार्जिक फील करते हैं। ठीक है, आपके हाथ पांव में एक दर्द होता है और आप बहुत देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते। तो हमारे जो है वो बिहेवियर, हमारे खान पान में कुछ हम परिवर्तन करके अपने आप को जो है हम वो क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमम कर सकते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे आप इस डाटा को रोज बैठ के 15 मिनट शाम को एनालाइज करिए कि आज वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैं अपना आउटपुट नहीं निकाल पाया, और अपने अंदर वो डिजायर पैदा करिए कि मुझे, अगर आप बताइए कि जब मैं आपसे कहूं कि बेटा 6 घंटे पढ़ना है, बोला सर मैं तो इसको बहुत पहले पास कर चुका, मेरी तो अब हैबिट कैसे हो गया, 8 घंटे से कम मैं पढ़ता ही नहीं। और वो डिजायर निकल कर आनी चाहिए। आज जो से हंसी मजाक कर रहे हो, एक्चुअली में ऐसे ही पढ़ाई की जाती है, इसी को बोलते हैं बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप। ये मेथड होता है, यानी आप किसी भी बड़ी चीज को पाने की शुरुआत हमेशा छोटी छोटी चीजों से करते हो। अगर आपको पता है कि 10वीं मंजिल पर पहुंचने से आप जीत सकते हो, लेकिन 10वीं मंजिल जो है आप शक्तिमान नहीं होगी, उड़ते हुए पहुंच जाओगे।
आपको 10वीं मंजिल जाना हो, चाहे 12वीं मंजिल जाना हो, और चाहे 6ठी मंजिल जाना हो, आपको एक एक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती कि नहीं चढ़नी पड़ती हैं? और ज्यादा आप जल्दबाजी करोगे, पाइप से चढ़कर चले जाएं, तो आपको पता है कि परिणाम क्या हो सकता है, रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आएगा। हो सकता है एक आध हड्डी जो है शरीर से बढ़ जाए, नंबर बढ़ जाए उनका। होता है कि नहीं होता है? तो आपका जो है, जो आपका यूनिवर्सल नियम है, आपको दुनिया में किसी भी ऊंचाई पर पहुंचना है, आपको स्टार्टिंग क्या करनी पड़ेगी? फर्स्ट स्टेप से करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम 4 आवर्स। मेंटेन करके दिखाओ मुझे जून में कि 4 घंटे या 5 घंटे, जो भी आपका टारगेट है, वो 5 घंटे से सिंगल 1 आवर का फ्लक्चुएशन मुझे नहीं चाहिए। 5 घंटे मतलब 6 दिन में कितना? 30 घंटे हुआ। आप मुझे मेंटेन करके दिखाओ कि सर यस 30 आवर्स आई अचीव्ड। 30 घंटे का मेंटेन करके दिखाओ और फ्लक्चुएशन हो रही है 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे जा रहा है, तो ईमानदारी से मुझे बताओ कि सर आप मुझे बताइए कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको कैसे आगे बढ़ा सकता हूं। और ये डायरी जब मेरे पास रहेगी तो आज नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 6 महीने बाद भी अगर डायरी के साथ बैठोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि प्रॉब्लम कहां है, मैं तुम्हारा सॉल्यूशन दे सकता हूं। बट इफ यू डोंट हैव डाटा कि सोशल मीडिया पे थोड़ी देर ही तो रहते हैं सर, थोड़ी देर ही तो रहते हैं सर, दोस्त के साथ एक ही बार तो जाते हैं सर, ऐसे तो बोलते हो सर, ज्यादा देर लैपटॉप नहीं खोलते, थोड़ी देर के लिए लैपटॉप खोलते हैं। किसी दिन लिख के देखना कितनी देर के लिए खोलते हो। और अगर आप 1 घंटे के लिए एक दिन में खोलते हो और 1 महीने में 30 घंटा होता है, 30 घंटे में तुम टीचर के पढ़ाए हुए सारे चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। राइट और रॉन्ग? तो तुम्हें नहीं पता होगा कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो तुम्हारी लाइफ में कितना इंपैक्ट क्रिएट करती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो अगर डाटा रहेगा तो आप क्या कर सकते हो? पॉजिटिव कर सकते हो। इफ यू लर्न दिस पर्टिकुलर स्किल विद इन 6 मंथ, अगर 6 महीने में भी तुम ये सीख गए तो वाकई में तुम बहुत बड़ा एहसान करोगे पूरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि इसके बाद ही तुम्हारा सक्सेस का रास्ता शुरू होता है। क्योंकि इतना सिलेबस है, इतना सिलेबस है कि एक टाइम आएगा कि अगर तुम 8, 9, 10 घंटे से कम पढ़ रहे हो तो सिलेबस को पकड़ ही नहीं पाओगे, पकड़ ही नहीं पाओगे। और जब पकड़ नहीं पाओगे तो रिजल्ट तुम्हें पता है क्या होगा? जब एग्जाम में बैठोगे तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। ये मजबूरी है कि आपको अगर उस सिलेबस को पकड़ के रखना है तो आपको इतने घंटे पढ़ाई की टेबल पे आपको बैठना ही पड़ेगा। ना सिर्फ बैठना पड़ेगा, आपको अपना कंसंट्रेशन बहुत ऑप्टिमम बना के रखना होगा। सो आपको क्या करना होगा यहां पर? आपको अभी से, लेकिन अभी मैं बोल दूं बेटा कि 12 घंटे पढ़ोगे कल से, हो सकता है एक आध मोटिवेशनल बुक पढ़ी हो, मोटिवेशनल स्पीकिंग सुन ली हो, तो हो सकता है एक आध दिन गलती से बैठ जाओ, अगले दिन उतनी देर तुम बिस्तर पे सोओगे। सो दैट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरे साल में अगर तुम 8 घंटे तक भी पहुंच गए और 8 घंटे पर जाकर तुमने अपने आप को मेंटेन कर लिया कि नहीं 8 से कम तो मेरे को पढ़ना ही नहीं है, तो अब ये समझ लेना कि नेक्स्ट ईयर मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा रिजल्ट कब आ जाएगा। मैं तुम्हें बता दूंगा। कई बार हमें बहुत पहले पता हो जाता है कि ये जाएगा और ये नहीं जाएगा, क्योंकि कई बार समझाने के बाद, नई प्रैक्टिसेस बताने के बाद भी आप जो उसको अडॉप्ट नहीं करते। ये जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन डिजायर से आता है। तो मैं हमेशा, तुम लोगों ने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा, मैं तुम लोगों से भी कहता हूं कि सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे टफ क्वेश्चन तुम्हारा यूपीएससी का जानते हो क्या है? आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? ठीक है, व्हाई यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, ये जो क्यों है, व्हाई है, ये डिजायर बताता है कि मेरी सर डिजायर है कि मैं इसलिए ऑफिसर बनना चाहता हूं और यही मेरा, इसके लिए मैं हर कीमत देने को तैयार हूं। तो अगर है तो अंदर जाओगे, डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा, सुबह नींद अपने आप खुल जाएगी, रात में आप देर तक अपने आप जो है जग के पढ़ लोगे, क्योंकि आपको हर समय एक ही चीज होगा कि मुझे अपना टारगेट अचीव करना है। और वो टारगेट कोई बहुत दूर की चीज नहीं होती। जो बहुत लंबा टारगेट बनाते हैं वही अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, वो लंबा टारगेट बनाइए, लेकिन जो डेली का आपकी मॉनिटरिंग होती है उसको आप मेंटेन करके रखिए कि भाई आज का मेरा दिन कैसा रहा। फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बूस्ट करता है, कितना आप अचीव करते हो। और एक समय आएगा जब किताबों को पढ़ना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं रह जाएगा। डन। सो मैं ये चाहता हूं कि ये डायरी कल से सबके बैग में होनी चाहिए। सब लोग बैग कैरी करते हो, एक छोटी सी डायरी, इतनी बड़ी डायरी, 1 पेज पर डे आप मुझे डेट वाइज जो है वो बना के दो, और सबके पास ये डायरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 1 भी घंटा नहीं पढ़ते तो आप ईमानदारी से लिखो मैं 1 भी घंटा नहीं पढ़ रहा हूं। आज तो ठीक है, मैं आपसे, बहुत लोग जो होता है वो सोचते हैं अरे ओजांग सर चेक नहीं करेंगे, ठीक है हो जाएगा। ठीक है, आज आप चोरी कर लो, कोई बात नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखे अपनी लाइफ में। ठीक है, आज वो बहुत मौज काटते हैं, उनसे कुछ कहो नहीं समझ में आता है, लेकिन मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें फूट फूट के रोते हुए देखा है। उनको ये कहते हुए देख रहे हैं कि अब मेरे पास सुसाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं है। पहुंचना चाहते हो उस मंजिल तक, उनको समझना चाहते, साइकोलॉजिकली वो पागल जैसा बिहेव करते हैं, वो ड्रिंक करते हैं, वो स्मोक करते हैं, वो पागलों जैसा बिहेव करते हैं। आए थे तो बड़े खुशी खुशी आए थे, लेकिन जब उनसे कहा गया कि एक्स नहीं वाई करना है, लेकिन नहीं हम तो एक्स के आदी, हम एक्स ही करेंगे।
सो प्लीज लीव दिस हैबिट। आज तो तुम्हें कोई बात नहीं, आज कोई प्रेशर नहीं, मजे में रहो, लेकिन ये जो मजा है ये बहुत भयानक सजा में जाएगा। और मैंने ओरिएंटेशन क्लास में आपसे एक बात कही थी, इससे पहले आप अपने पेरेंट्स की जिंदगी जी रहे थे, आप इससे पहले जो है वो जिंदगी जी रहे थे जहां पर आपके पेरेंट्स का आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ था। आज की डेट से आप वो जिंदगी जियोगे कि ये जिंदगी बनेगी या खत्म होगी, इसका डिसीजन केवल और केवल आपके हाथ में होगा, केवल आपके हाथ में। कल को आप किसी भी चीज को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं, उनकी वजह से ऐसा हो गया या उनकी वजह से ऐसा हो गया। ऑल ऑफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू जो है इनहेंस कर सकते हो अपनी लाइफ को। अगर नहीं कर पाए तो यहां अब तुम किसी को अपनी गलती थोप नहीं सकते, और इसकी कीमत कोई भी भरेगा तो वो सिर्फ तुम हो। कल को तुम गरीबी में जियोगे, कल को तुम भुखमरी में जियोगे, और कल को तुम आइडेंटिटी के लिए जो है क्राइसिस को शिकार रहोगे, और 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करोगे। बेहतर है कि वो संघर्ष आज कर लो, ठीक है, आज कर लो, आज अपने आप को मेंटेन कर लो, कल तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। कल तुम्हें लोग तुम्हारे जो है वो काम की वजह से पहचानेंगे। एक ही बार मौका मिलना है, चाहे इस बार चाहे उस बार, ठीक है। पेपर बेचने वाला तुमसे ज्यादा मेहनत करता है, तुमसे जल्दी उठता है, 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे वो उठ जाता है, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, क्योंकि उसके लिए क्या है, मजबूरी है, हैव टू है, उसको अपना क्या है, पेट पालना है। उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? लेकिन हो सकता है जब उससे कहा गया हो कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो, तब उसको बहुत नींद आ रही हो, जो है वो बहुत मजे में सो रहा हो। तो सवाल है कि चॉइस आपको एक बार मिलनी है, वो चाहे इधर चाहे उधर। अब आपको चुनना है कि आप उस चॉइस का फायदा कब उठाते हो। मैंने बता दिया, आप सुन के उसे भूल सकते हो, अपनी जिस आदत के साथ चल रहे हो चलते रहिए, ठीक है। और जो लोग इसको अडॉप्ट करेंगे वो खुद बता देंगे कि सर मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। और 12 घंटे तक पहुंचने की शुरुआत 4 घंटे से होनी पड़ेगी, मजबूरी है, ये प्रोसेस है। डन? तो इसको आप लोगों ने लिख लिया, चलिए।